आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बाकी पूर्व विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे, जहां आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। वहीं इस बीच बीजेपी और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की जानकारी भी सामने आई है। और अब बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है, चूंकि बिहार के बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर की दावेदारी से बांकीपुर के नतीजों पर सबकी नज़र टिकी हुई है। बांकीपुर में सुबह से ही वोटिंग जारी है। इस बीच चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देकर बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का डर जताया है। बीजेपी के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने चुनाव आयोग को दिए लिखित शिकायत में वोटरों के वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू करने की मांग की है। बता दें कि उन्होंने बांकीपुर विधानसभा की रिटर्निंग ऑफिसर को दिए पत्र में लिखा, हमारे ध्यान में आया है कि जनसुराज पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि और कार्यकर्ता फर्जी वोट डालकर मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए हम चुनाव आयोग और मतदान अधिकारियों से सख्ती से वेरिफिकेशन नियमों को लागू करने का पुरजोर अनुरोध करते हैं। खासतौर पर हर वोटर के लिए अपना असली इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाना और वोट डालने से पहले आधिकारिक वोटर लिस्ट से अपनी पहचान का बारीकी से मिलान करवाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जनसुराज ने वोटिंग को लेकर के जो है वो कई सारे बातें कही हैं। अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती के बीच प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने आकर के बीजेपी पर कुछ आरोप लगाए हैं और लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें जागरूक करते भी नजर आ रहे हैं। कोई ड्रामा नहीं हुआ, जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज्यादा जनसुराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया। उनको सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्कत के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये बाहर के लोग थे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 ऐसे लीडर हैं जो कि सब पटना के रहने वाले लोग हैं। रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है और वो सब, किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1000 रुपए 1500 रुपए प्रति वोट लगाया है। जब कुछ भी काम नहीं आया, लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं जब डिगे, तो कल इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है। और पुलिस का इस्तेमाल किया इसलिए कि सारे जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ें ताकि हम लोग को परेशान कर सकें। अब सारे लोग हम लोग देख रहे थाने में बैठे हुए 3 बजे तक, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, एक एक बूथ पर पोलिंग एजेंट, लोग कहते हैं कि भैया पोलिंग एजेंट होना चाहिए। हर बूथ पर जो पोलिंग एजेंट है, 5 बजे लोगों ने रिपोर्ट किया है, 5:30 बजे रिपोर्ट किया है। और मुझे खुशी है कि पोल शांति से शुरू हुआ है और परिणाम अच्छा होगा। यहाँ
बूथ नंबर 143 पे सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है। अभी प्रिसाइडिंग अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो ईवीएम पहले से था उसमें 53 वोट पड़ा था, उसको नोट कर लिया गया है और जो नया ईवीएम आया है तो मॉक पोल के बाद अब उससे वोटिंग शुरू हो रही है। मैं यहाँ के मतदाताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। जब कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। वो लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग जाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, जहाँ से लोग भी बूथ पर हैं जिनके पास वोटर आईडी जहाँ से शिकायत मिल रही है, जहाँ पुलिस गलती कर रही है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ऑब्जर्वर से भी मुलाकात हुई और प्रिसाइडिंग अफसर ने भी बताया कि सर इसको ईवीएम खराब हो गया था, टेक्निकल आधार पर उसको बदला जा रहा है। 53 वोट जो पहले पड़ा था उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। नए ईवीएम को मॉक पोल के बाद अभी शुरू किया गया है। लोगों की शिकायत ये थी कि शायद पीछे के गेट से ईवीएम बदला गया है। लोगों को थोड़ा, चूंकि जो भाजपा का और प्रशासन का यहाँ रवैया रहा है उसको लेकर लोगों के मन में ऐसा है कि सरकार जो है वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। की एक शिकायत है कि जहाँ कहीं भी जनसुराज के समर्थक वोटर आ रहे हैं उनको पुलिस परेशान कर रही है। कई लगातार कल शाम से ही पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। बावजूद इसके माहौल बिल्कुल क्लियर है, भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है, कहीं कोई दो मत नहीं है। पुलिस के द्वारा अंतिम प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप 4 लाख मतदाताओं को पुलिस के द्वारा डरा नहीं सकते हैं। लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, पोलिंग परसेंटेज इसीलिए कम भी दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोग निकलेंगे और निकल कर वोट देंगे। और मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप डरिए मत, निकलिए, वोट दीजिए। इसी पुलिसिया राज के खिलाफ तो ये पूरी लड़ाई है। जो पूरे बांकीपुर में दिख रहा है कि प्रशासन, बीजेपी नहीं लड़ रही है, पूरा पुलिस फोर्स लोगों के घरों को जाकर रात से डराया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है। जो प्रशासन से अप्रूव्ड टेबल लगे हुए हैं, यहीं बगल में बीजेपी का टेबल लगा हुआ है और यहाँ के जो लोग टेबल पे बैठे हुए थे उन सबको पकड़कर पुलिस ले गई है। इसलिए लोग एजिटेट हो रहे हैं। कल रात पर भी आप थाने में थे, भाई अभी भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 30 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए और ये अभी सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक तरफा होकर कोशिश कर रही है कि भैया सिर्फ भाजपा को वोट पड़े या लोगों को डराया जाए। लोगों से पूछ लीजिए, रात में 1 बजे से 2 बजे तक लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने दबिशदारी करी है और सुबह में आकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है, बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। वैसे में फिर आगे क्या करेंगे आप? जीतने की संभावना जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से जहाँ कहीं भी जनसुराज का लोगों ने टेबल लगाया हुआ है उसको लोग पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर वही घटना हुई है, यहाँ पर बबलू शर्मा जी को पकड़कर ले गए हैं और इसीलिए स्थानीय लोग एजिटेटेड है। और कल रात से यहाँ पर पूछिए, बीजेपी का सरकार है, पुलिस उसका है, मतलब घर में घुस जाएगा। प्रशासन लगातार लोगों को उठा रही है। यहीं रही है, 5 मिनट नहीं रुकी है। आप उनको, जिनको भी इन्होंने अरेस्ट किया है वह इसीलिए खड़े हैं। पुलिस से आपने बातचीत की, क्या कहा? हमने कोई बात नहीं की, वो तो कुछ पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बोलिए, अरेस्टिंग को लेके क्या कह रही है सिटी एसपी? देखेंगे, देखते हैं क्या हुआ, उनको पता ही नहीं। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। लगातार मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की कोशिश के बीच भी कई जगहों से छिटपुट घटनाएं जो है वो सामने आई है, लेकिन हालांकि तमाम चीज़ों पर प्रशासन नज़र बनाए हुए है और बांकीपुर उपचुनाव पर सबकी नज़र भी टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं
लाइव इंडिया हर पल।